चाहे आप सेल्स बढ़ाना चाह रहे हो, चाहे आप कन्वर्जन करना चाह रहे हो, चाहे आप लीड जनरेशन करना चाह रहे हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको मार्केटिंग फनल्स का पता हो। गाइस, मार्केटिंग फनल्स को लोग बहुत ही मुश्किल तरीके से समझाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हो और आपको ये लग रहा होता है कि भाई मार्केटिंग फनल्स बनाना कोई बहुत ही मुश्किल काम है जिसकी वजह से आपका एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मैं आपको बताता चलूं, मार्केटिंग फनल्स समझना बहुत ही आसान है। वो इसलिए आसान है क्योंकि मैं आपको आसानी से समझाने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। चलो मान के चलते हैं कि आपके शहर के अंदर एक नया ब्रांड बना है जो किसी भी कपड़े का है या किसी भी खाने का ब्रांड है। क्या आप जब वहां से गुजरोगे, क्या आप वहां पे जाके फर्स्ट टाइम ही जाके आप शॉपिंग कर लोगे? ऐसा नहीं होने वाला। गाइस, आप करोगे क्या? अब सबसे पहले उस ब्रांड की कुछ इन्वेस्टिगेशन करोगे, उस ब्रांड को थोड़ा सा जानोगे कि ये ब्रांड कितना अच्छा है। इसी तरह से गाइस, कोई नया रेस्टोरेंट बनता है तो सबसे पहले आप उसको देखोगे, थोड़ा सा उसको चेक करोगे कि भाई ये वाकई ही आप क्वालिटी फूड मिल रही है या नहीं मिल रही। अभी तक जैसा आपने उसको देखा है, नहीं आपने वहां से कुछ खाया है, नहीं आपने उस ब्रांड से कुछ परचेज किया है। मान लिया आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है या कोई भी आप सर्विस दे रहे हो और आपने बोर्ड लगा रखा है गाइस फिजिकली कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि बंदा डायरेक्ट ही आके आपको ऑर्डर प्लेस कर दे, ऐसा नहीं होगा। वो सबसे पहले आपके बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में जानना चाहेगा। फर्दर वो क्या करेगा? लोगों से पूछेगा फिजिकली, या किसी ने वहां से शॉपिंग की है वो उससे पूछेगा। सेम इसी तरह से गाइस हमारी फेसबुक एड्स और गूगल एड्स परफॉर्म कर रही होती है। अगर आप फेसबुक एड के थ्रू कस्टमर्स लाना चाह रहे हो गाइस, या अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हो, या लीड जनरेशन करना चाह रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले गाइस मार्केटिंग फनल्स को समझेगा। मार्केटिंग फनल्स को हम गाइस 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं: टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। अब टॉप ऑफ द फनल क्या होगा, बॉटम ऑफ द फनल क्या होगा और मिडिल ऑफ द फनल क्या होगा गाइस, यही मैं आपको आज समझाने वाला हूं। अगर आप ये समझ लेते हो, इसके बेनिफिट्स क्या होने जा रहे हैं। आप आसानी से अपनी फेसबुक एड चला के अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो, आप आसानी से लीड जनरेशन कर सकते हो, आप बहुत ही आसानी से गाइस कन्वर्जन ला सकते हो अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और फिर अपनी सर्विस से रेलेवेंट आप कोई एड चला रहे हो, आप इन स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए, इन मार्केटिंग फनल्स को समझते हुए आप इजीली गाइस अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हो। तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अपने मार्केटिंग फनल्स को बना सकते हो और उसके थ्रू अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो, लीड जनरेशन कर सकते हो और अपने क्लाइंट को हैप्पी कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर चैनल पे न्यू हो, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको गाइस फेसबुक मार्केटिंग से रेलेवेंट और गूगल एड से रेलेवेंट हर तरह का कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इस चैनल पे आपको डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट ऐसा कंटेंट जो लोग बहुत एक्सपेंसिव रेट्स में सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। मैंने टाइम वेस्ट किया, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं। कहीं सबसे पहले जब भी कोई ब्रांड आता है तो सबसे पहले लोग करते क्या हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। फेसबुक मार्केटिंग भी इसी तरह से काम कर रही होती है। जब आप फर्स्ट टाइम फेसबुक पे ऐड चलाने जा रहे होते हो तो आपका गोल कभी भी सेल्स बढ़ाना नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तब भी आपका गोल कभी भी, पहला जो आप ऐड चलेगा वो आपका गोल हरगिज ये ना हो कि भाई आप क्लाइंट्स लेके आ रहे हो या अपनी सर्विस सेल करने जा रहे हो। गाइस, जब तक लोग आपको जानते नहीं है वो डेफिनेटली ना ही आपके लिए, आपसे कोई चीज परचेज करेंगे, ना ही वो आपकी सेल्स को बढ़ाएंगे और गाइस ना ही आपसे कोई सर्विस लेना चाहेगा। तो इसलिए जरूरी है सबसे पहले आप अपने ब्रांड को अवेयरनेस दें। तो मैं अगर गाइस किसी बिजनेस के लिए ऐड चलाऊंगा तो अगर वो ब्रांड नया है या वो क्लाइंट पहली दफा मार्केटिंग कर रहा है तो सबसे पहले हम अवेयरनेस पे काम करेंगे। तो नंबर 1 पे क्या होगा गाइस, ब्रांड अवेयरनेस। अब ब्रांड अवेयरनेस पे क्या होगा गाइस, देखिए अब मार्केटिंग फनल क्या है। बेसिकली मार्केटिंग फनल इसी चीज को कहते हैं कि ऐसी आवाम या ऐसे लोग जो हमारे ब्रांड को या हमारी सर्विसेज को, हमारी ऑडियंस जो नहीं जानती, उनको अवेयर करना कि भाई ये हमारा ब्रांड है और ये हमारी सर्विसेज हैं। मान लिया मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, जब तक लोग मुझे जानते नहीं हैं कि यार बंदा ये ऑथेंटिक है या नहीं, वो कभी भी मेरे क्लाइंट्स नहीं बनेंगे। सेम मैं डेटा साइंस की सर्विसेज देता हूं, जब तक लोग मुझसे इंटरेक्ट नहीं करते या मेरे बारे में डीपली नहीं जान लेते, वो कभी भी मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। तो गाइस, ये हो गया हमारा मार्केटिंग फनल कि लोगों को अवेयर करना कि भाई हमारे ये ब्रांड है, अगर आप सेल्स कर रहे हो, मेरी ये सर्विस है, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी पहली कंपेन
कैंपेन क्या होगी गाइज, वो अवेयरनेस होगी। तो जब अवेयरनेस के थ्रू गाइज जो लोग आपकी एड पे आके क्लिक करेंगे या आपकी एड को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इसे हम कहेंगे इंगेजमेंट। जो लोग आपकी एड के साथ इंगेज कर रहे हैं गाइज, ये वो लोग होंगे जो आपके टॉप ऑफ द फनल होंगे। यानी कि फनल की आप एग्जांपल में इस तरह से आपको दे रहा हूं कि 3 तरह की आपके पास ऑडियंस आएगी, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड द बॉटम ऑफ द फनल। हमने मार्केटिंग को इन 3 फनल्स में मैंने डिवाइड किया है। अब टॉप ऑफ द फनल कौन से लोग होंगे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आपकी एड के साथ आके जस्ट इंगेज किया है, अभी आपको सेल्स नहीं मिली, अभी तक उन्होंने आपके क्लाइंट्स नहीं बने, जस्ट उन्होंने क्या किया, इंगेज किया है। तो ये हो गए हमारे टॉप ऑफ द फनल गाइस। तो ऐसी ऑडियंस को अब आपने क्या करना है गाइस, जब आपके पास इंगेजमेंट आ चुकी है, फर्स्ट टाइम अपनी ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चला के, अब आपने इस ऑडियंस को इस्तेमाल करते हुए गाइस आप क्या करोगे, इनका डाटा एक्सट्रैक्ट करोगे। कैसे करोगे गाइस, अब आपने करना क्या है, इसी ऑडियंस की रीटारगेटिंग करनी है, क्योंकि अब आप ये मान के चलोगे कि इस ऑडियंस ने जिससे इंटरेक्ट किया है, कहीं ना कहीं इनको आपकी सर्विस में या आपके ब्रांड में इंटरेस्ट जरूर है गाइस। अब आपने करना क्या है, इस टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस को बॉटम पे लेके आना है, ऊपर से नीचे आपने इनको लेके आते जाना है। टॉप ऑफ द फनल पे ये आ चुके हैं, अब मिडल ऑफ द फनल में कैसे आएंगे गाइस। ये जो आपकी टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस है, इसको आपने पहले ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू, एंगेजमेंट के थ्रू पहचान लिया है कि भाई ये हमारी वो ऑडियंस है जिन्होंने हमारी एड के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। अब इन लोगों ने जिन्होंने एंगेज किया है गाइस, अब आप करोगे इनको रीटारगेटिंग करोगे। अब इनकी रीटारगेटिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हो। मान लिया आपने वीडियो एड चलाया था, अब आप ये देखोगे कि कितनी देर तक कौन से लोगों ने आपका एड देखा है, या आप ये देख सकते हो गाइस, अगर आपने कोई क्रिएटिव चलाया है, कोई क्रिएटिव कोई था, आपका कोई इमेज था, तो आप ये देख सकते हो कि भाई कितने लोगों ने आपके इमेज पे क्लिक किया है। गाइस ये सारी स्ट्रेटजी मैं अपने फेसबुक एड कोर्स के अंदर इजीली सिखा चुका हूं आपको भी, कैसे हम ये सारे काम करते हैं। तो गाइस इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इन लोगों को मेरे एड में इंटरेस्ट था। अब वो गाइस टॉप ऑफ द फनल से कहां पे आ गया, मिडिल ऑफ द फनल। ये मिडिल ऑफ द फनल जो गाइस होगी, या अभी भी आपको सेल्स ला के नहीं देंगे, अभी जस्ट इनको आपके ब्रांड का पता चला है कि भाई ये भी कोई ब्रांड है या ये शख्स भी कोई सर्विसेज दे रहा है। अब इन्हीं लोगों को आपने गाइस क्या करना, बॉटम ऑफ द फनल पे लेके आना है। बॉटम ऑफ द फनल पे कैसे लेके आना है गाइस, अब आप इन लोगों को रीटारगेट करोगे, इनको दोबारा से ऐड दिखाते चले जाओगे, इनको अपना ब्रांड याद करवाओगे, अपनी सर्विसेज इनको याद करवाओगे कि भाई मैं सर्विस दे रहा हूं, मैं ये ऐड चला, आपने बार बार उनको टारगेट करना है। अब आपने करना क्या गाइस, अच्छा एक और चीज स्टार्ट में, अगर आपको अवेयरनेस की ऐड चलाते हुए अच्छी एंगेजमेंट नहीं मिल रही, लोग आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इंगेज नहीं हो रहे, तो गाइस फौरन से आप अपना क्रिएटिव इंप्रूव करें, फौरन से आपको अपनी एड कॉपी को इंप्रूव करना है और आपने अपने रेलेवेंट लोगों को थोड़ा सा देख लेना है। गाइस उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो बॉटम मिडिल ऑफ द फनल पे आ जाएंगे, तो अब आपने गाइस क्या करना है, अब आपने उनको कस्टम ऑडियंस उसकी आपने जनरेट करनी है। अब वो लोग जिन्होंने आपके साथ इंगेज किया है, आप उनका डाटा लोगे। अब डाटा गाइस आप किस तरह से लोगे, अब आपने उनको अपनी सेल्स से रेलेवेंट डिस्काउंट ऑफर करने हैं कि भाई मैं अपने इस ब्रांड की जो सेल्स कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड आप सेल कर रहे हो, भाई इसका 30% या 20% डिस्काउंट लगा हुआ है, आ जाइएगा फौरन। वो 30 और 20% डिस्काउंट देके लाजमी गाइस वो साइन अप करेंगे। यहां पे आप क्या करोगे, कोई साइन अप का बटन लगा दे अपने कॉल टू एक्शन में, या कहीं कोई लीड जनरेशन फॉर्म आप वहां पे लगा दें। लोग क्या करेंगे, आप लोगों का डाटा आपके पास इस तरह से आ जाएगा, जीमेल्स आ जाएंगी आपके पास, उनका कॉन्टैक्ट कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये हर मार्केटर की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं गाइस। अब ये ऑडियंस क्या थी, पहले टॉप ऑफ द फनल में थी, अब वो मिडिल पे आ गई हैं। अब आपने इनको बॉटम पे लेके आना है गाइस। आपने करना क्या है, इन्हीं ऑडियंस को नर्चर करना है, बार बार इनको अपनी एड्स दिखानी है, आपने इनको जीमेल्स करनी है, जीमेल मार्केटिंग करनी है इनकी, आपने इनको व्हाट्सएप पे अपने जो प्रमोशनल मैसेज हैं आपने इनको वो शेयर करने हैं, बार बार अपनी ब्रांड के बारे में बताना है, ताकि इस ऑडियंस को आपके ब्रांड का अच्छे से पता लग जाए। यही वो गाइस ऑडियंस होगी जो बॉटम पे आने वाली है। अब ये जो बॉटम पे आएगी गाइस मार्केटिंग फनल के, मान लिया मार्केटिंग का जो बॉटम होगा, बॉटम ऑफ द फनल, अब ये वो ऑडियंस होगी गाइस जिसको आपके ब्रांड का अच्छे से पता लग जाएगा। अब आपकी ऑडियंस बिल्कुल तैयार बैठी है कन्वर्जन देने के लिए। बस अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको करना यह है कि इस ऑडियंस को टारगेट करते हुए अब आपने सिंपल स्टेप ये करना है, पहले अपनी कस्टम ऑडियंस बनानी है। अगर आप अपनी ऑडियंस का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली बढ़ाना चाह रहे हैं, अब आपने इस ऑडियंस को इस्तेमाल करते हुए देखिए डाटा जो अब आपके पास आ गया है, आपने इसकी लुका लाइक ऑडियंस भी आप बना सकते हो। अब इसकी लुका लाइक ऑडियंस बना के अब उसी तरह के लोगों को आप अपना ऐड दिखाओगे गाइस। और जो आपकी टॉप ऑफ द फनल जो ऑडियंस आ चुकी है ऑलरेडी, जिसको आप जीमेल या मैसेज वगैरह कर रहे हो,
अब आपने करना क्या गाइस, आपने इनको कोई फ्री वेबिनार ऑफर करना है या आपने इनको फ्री कोई 20% 30% आपने डिस्काउंट्स ऑफर करने हैं। अब ये गाइस जब आपकी सेल्स ले लेंगे, आपकी कन्वर्जन हो जाएगी या आपकी सर्विस ले लेंगे गाइस, तभी भी आप फिर भी आपने इस ऑडियंस को नहीं छोड़ना है। फिर आपने गाइस क्या करना है, उसके बाद आपने गाइस करना यह है कि इसी ऑडियंस को आपने कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर करना है जिससे आपकी ऑडियंस आपकी सर्विस लेने के बाद या फिर गाइस आपसे आपकी सेल्स बढ़ाने के बाद या आपकी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के बाद गाइस आपके पास दोबारा वापस आए। अब आप क्या कर सकते हो गाइस, इसे हम कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या हम इसे कह सकते हैं पोस्ट सेल्स स्ट्रेटेजी या पोस्ट परचेज स्ट्रेटेजी। इसमें गाइस बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हम कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूं, कोई फेसबुक ऐड का क्लाइंट मेरे पास आया है या डाटा साइंस का क्लाइंट मेरे पास आया है, मैं कहूंगा क्योंकि आपने मेरी ये सर्विस ली है तो काइंडली आप इसको लोगों को भी रिकमेंड कीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगी हो। नंबर 2 मैं क्या करूंगा, अगर आप सेकंड टाइम मेरे पास आते हो तो भाई क्योंकि आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपको 50% इस अपनी सर्विस में डिस्काउंट दूंगा या मेरी ये जो प्रोडक्ट आपने परचेज किए इसके साथ मैं आपको फ्री में कूपन दे रहा हूं। अगर आपको सेल्स कर रहे हो तो भाई ये कूपन अगर आप इस कूपन का इस्तेमाल करते हो तो आपको अगली दफा 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोगों को रिकमेंड करते हो तब भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा गाइस। तो ये वो ऑडियंस है गाइस जो आपको कन्वर्जन लाके देगी, फर्दर आपकी सेल्स को बढ़ाएगी और साथ साथ गाइस आपको लीड जनरेशन लाके देगी। तो गाइस ये थे मार्केटिंग फनल्स। तो 3 फनल्स, सबसे पहले टॉप ऑफ द फनल क्या है, फिर मिडिल ऑफ द फनल क्या है, फिर बॉटम। टॉप पे वो ऑडियंस होगी गाइस जो अभी आपके ब्रांड को समझ रही होगी, अभी तक आपके ब्रांड को फर्स्ट टाइम देख रही होगी। मिडल पे वो होगी जो आपके ब्रांड के बारे में कुछ ना कुछ जान चुकी होगी और सबसे बॉटम पे वो होगी गाइस जो आपके ब्रांड को बिल्कुल अच्छी तरह से जानती होगी, जिसको पता होगा भाई इस ब्रांड का सीईओ कौन है, ये सर्विस कौन लोग दे रहा है, इसका पास जो है एक्सपीरियंस कैसा है, इनके साथ लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था। वो आपके ब्रांड के बारे में अगर कोई पूछेगा तो वो बता सकेंगे गाइस, वो आपके ब्रांड के बारे में बता सकेंगे गाइस। फिर इसी आपने जो टॉप ऑफ दी बॉटम ऑफ दी फनल जो ऑडियंस होगी इसी को आपने फिर कन्वर्ट करना है, यही आपकी सेल्स लेके आएंगे, यही आपके कस्टमर्स बनेंगे और यही आपको लीड जनरेशन ला के देंगे गाइस। ये मार्केटिंग की छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजी थी गाइस जिसको आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको समझे बगैर कभी भी गाइस आप अपनी सेल्स को नहीं बढ़ा सकते, कभी भी क्लाइंट्स नहीं लेके आ सकते, कभी भी अपनी सर्विसेज आप नहीं बेच सकते गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है गाइस, मैं अपने फेसबुक एड कोर्स के फौरन बाद इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स भी लेके आ रहा हूं और आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप फेसबुक एड्स को इंप्रूव करना चाहते हैं गाइस तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं गाइस, जो लोग एड चलाते हैं वो स्टार्ट में ये कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हमें सेल्स मिल जाए, वो डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चलाते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं गाइस कि अपनी सर्विसेज को बेचना शुरू कर देते हैं। आपको बेचना नहीं है, स्टार्ट में आपको गाइस देखें, अगर आप फेसबुक पेज बना रहे हो नया, सबसे पहले आपने अपना कंटेंट उस पर डालना है, अच्छा कंटेंट डालें, शॉर्ट वीडियोस डालें, इमेजेस डालें, उस पर आर्टिकल डालें, कुछ भी डालें। देखिए स्टार्ट में आपने गाइस ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको स्टार्ट में गाइस क्लाइंट्स मिलेंगे, आपने को सबसे पहले अपने ब्रांड की अवेयरनेस देनी है। जब आपका ब्रांड वेल हो जाएगा, रिव्यूज कुछ आ जाएंगे गाइस तो इजीली आप सेल्स भी ला सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटेजी थी गाइस जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज।